नमस्कार दोस्तों, मैं रजत एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच जीएस की एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आपके अपने यूट्यूब चैनल आर रेस करने में। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और सिंधु घाटी सभ्यता की 2 क्लासेस हमने अपलोड कर दी थी। ठीक है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है। हम लोग जब प्राचीन काल के भारत के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उन राजाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया या फिर उनके अनुयायी बने। ठीक है, अब जब कोई भी राजा के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और रहे होंगे, तो हमें ये भी बताना चाहिए जैन धर्म बौद्ध धर्म था क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म की शुरुआत कैसी हुई, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। जैन धर्म, बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म का अर्थ होता है जिन। क्या अर्थ होता है? जिन। जैन धर्म का अर्थ होता है जिन। जिन का क्या होगा? जिन को क्या कहेंगे? जिन का मतलब होता है जिसने इंद्रियों पर विजय हासिल की हो या फिर इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, जीत लिया हो। जैन धर्म का अर्थ होता है जिन, और जिन का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया। ठीक है, ये बात होगी हमारे जैन धर्म की। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए हैं? ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए? हमारे यहां जैन धर्म में 24 जो है तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24। आपको 24 के 24 तीर्थंकरों के बारे में नहीं पढ़ना है। एग्जाम में सिर्फ 3 से 4 तीर्थंकर पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से सिर्फ 3 ही तीर्थंकर पूछे जाते हैं। पहले जैन धर्म की अगर संस्थापक माने या फिर पहले तीर्थंकर की बात करें तो सबसे पहले जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जिसको हम लोग प्रथम तीर्थंकर कहते हैं, तो कौन थे वो? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। इनको ही क्या कहते हैं कि इनको ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ऋषभदेव जो है प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। समझे इस बात को? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हो गए, बाकी दूसरे भी होते हैं, इस तरह के 24 हैं। आपको जैन धर्म में जो एक मुख्य रूप से व्यक्ति के बारे में पढ़ाया जाता है या फिर लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे हमारे जो है महावीर स्वामी। 23वें नंबर की कौन थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। समझे मेरी बात? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और इनका जो चिन्ह था कौन था? चिन्ह सर्प था। क्या था? सर्प। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। समझे बात को? इसी तरीके से महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे
सिंह। क्या था? सिंह। ठीक है ना, समझे? चलिए अब बात करते हैं आगे। अब क्या करना है कि हमको पार्षद के बारे में पढ़ना है, महावीर स्वामी के बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमको महावीर स्वामी पे फोकस करना है। ठीक है, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, सारी बातें करते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, कौन सी उम्र में इन्होंने घर को त्यागा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, समझिए। बात करते हैं महावीर स्वामी। ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें महावीर स्वामी के जन्म की, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कब हुआ था, बता सकता है कोई? महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 500, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 540 ईसा 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था इनका जन्म? वैशाली है एक जगह, वैशाली के निकट, वैशाली के निकट एक गांव था, क्या नाम था? कुंडल ग्राम। ठीक है, कुंडल ग्राम। तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महाकुंड ग्राम में, कुंड ग्राम में। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, बात समझ रहे? अच्छा, अब बात करते हैं इनकी पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था। ठीक है, और इनकी पत्नी का क्या नाम था। इनकी माता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम महावीर स्वामी। ठीक, महावीर स्वामी की माता का और पिता का क्या नाम था? ठीक, महावीर स्वामी जो थे, इनकी जो माता का नाम था, माता का क्या नाम, इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। पिता का क्या नाम था इनके? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था? त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। जो इनकी माता त्रिशला थी, ये क्या थी कि लिच्छवी नरेश थे चेटक। क्या था? लिच्छवी नरेश चेटक। ठीक है, लिच्छवी नरेश, नरेश, ठीक है, चेटक, लिच्छवी नरेश चेटक की, लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी? बहन थी। कौन? महावीर स्वामी की माता। इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम का क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी जो थे, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान। ठीक है, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं। जब महावीर स्वामी छोटे थे, छोटे से जो है बड़े हुए, और बड़े होने के बाद में जब इनकी क्या थे, शादी हो गई। शादी के वक्त, कुछ शादी होने के बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ समय अपना जीवन बड़ी सरलता के साथ, सुजगता के साथ में व्यतीत किया, और 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे। कब तक रहे? 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे। एक बार गृहस्थ जीवन से परेशान हो गए, और अपने भाई, इनका बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था बड़े भाई का नाम? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बड़े भाई का नाम था। अपने बड़े भाई के पास गए और कहा कि देखिए बड़े भाई, ऐसा है कि अब हमने गृह जीवन अपना जी लिया है, अब हमको ईश्वर की राह में जाना है। अब हमको क्या करना है? ईश्वर की राह में जा करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ईश्वर की राह में जा करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की जो आज्ञा को दे करके ये 30 वर्ष की उम्र में घर को और पत्नी को, सारी चीजों को त्याग करके जंगल की ओर निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? जंगल की ओर। जो इन्होंने जिस अवस्था में अपने घर को त्यागा, वो अवस्था क्या थी? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष की
उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा को लेकर के इन्होंने क्या किया, घर को त्याग किया और घर को त्याग करने के बाद में जंगल में मोक्ष की तलाश में ईश्वर की राह में ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 12 वर्ष कठिन तपस्या की, 12 वर्ष, ठीक है, कठिन तपस्या की। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में देखो 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था, 12 वर्ष तपस्या कर दी, अब उम्र कितनी हो गई, 42। तो 42 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ, जुम्भी ग्राम के निकट ऋषपालिका नदी के तट पर क्या हुआ, जुम्भी, ठीक है, जुम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको क्या हुआ कि एक साल वृक्ष के नीचे, कहां पे, साल वृक्ष, तो जुम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति हुई अर्थात इनको जो ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, कैवल्य। क्या कहते हैं, कैवल्य को ही इनको ज्ञान कहते हैं। कैवल्य को ही क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने क्या हुआ कि इनको ईश्वर की जब प्राप्ति हो गई, इनको मोक्ष की राह पर जाने का जो है मार्ग मिल गया, तो इन्होंने क्या किया कि अब जगह जगह जा जाकर उपदेश देना शुरू किया। ठीक है, शिष्य बनाना शुरू हुए। जैन धर्म में कई सारे लोग जुड़ गए, जैन धर्म में इनका पहला शिष्य कोई बना, ठीक है, कोई शिष्या बनी, सबके बारे में आपको जानकारी ले ली। ठीक है, इनका पूछा जाता प्रश्न कि महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन बना था। अच्छा, महावीर स्वामी का शिष्य कौन बना था, ठीक, महावीर स्वामी का शिष्य तो पहला कौन सा था, इसके बारे में बताते हैं, उसकी थोड़ी सी कहानी है। महावीर स्वामी की क्या थी, एक बेटी थी। क्या नाम थी, एक बेटी थी महावीर स्वामी, जिसका क्या नाम था, प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की एक बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी ने अपनी बेटी प्रियदर्शनी का विवाह जो किया था जमाली के साथ में किया। किसके साथ में किया, जमाली के साथ में। जमाली महावीर स्वामी का दामाद था। दामाद होने के कारण क्या हुआ, और यही आगे चल करके जब महावीर स्वामी ने जो है कैवल्य की प्राप्ति कर ली, तो पहला इनका शिष्य भी जो बनेगा, प्रथम शिष्य, पहला जो शिष्य बनेगा इनका जैन धर्म में महावीर स्वामी का, वो भी जमाली ही बनेगा। कौन बनेगा, जमाली बनेगा। जमाली था महावीर स्वामी का दामाद था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं। ठीक, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई महावीर स्वामी को, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने क्या किया कि अपना पहला उपदेश कहीं ना कहीं दिया होगा, दिया था। चलिए, कहाँ दिया गया होगा। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इन्होंने एक पहला जो अपना उपदेश है वो कहाँ गया, राजगृह में एक पहाड़ी है जिसका नाम है विपुलांचल। राजगृह की विपुलांचल पहाड़ी, राजगृह की विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर इन्होंने क्या किया कि अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, राजगृह की विपुलांचल पहाड़ी की वाराकर नदी के तट पर दिया। ठीक है, इनके प्रथम शिष्य कौन थे, इनके दामाद जमाली थे, और इनकी प्रथम शिष्या जो थी वो कौन थी, चंदना थी। प्रथम शिष्या जो इनकी प्रथम शिष्या थी वो कौन थी, चंदना थी। चंदना, समझे बात को। प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली था, और प्रथम शिष्या कौन थी, चंदना थी। समझे बात को। ठीक,
महावीर स्वामी ने क्या किया कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या को प्राप्त करने के बाद में क्या हुआ कि इनका और इनके दामाद जमाली जो कि इनका प्रथम शिष्य था, उसके साथ में क्या हुआ कि थोड़ा सा इनका मतभेद हो गया। मतभेद होने के कारण क्या हुआ कि जमाली ने क्या किया कि जैन धर्म को छोड़ दिया। जैन धर्म को छोड़ दिया। जैन धर्म का जैन धर्म को छोड़ दिया, तब क्या हुआ कि एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आ गया। बहुरतवाद का नया कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए कौन सी भाषा में दिए। तो महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा। ठीक है, सारे प्रश्न बनते हैं आपके कि महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। अच्छा अब आगे बात करें अगर, तो महावीर स्वामी ने क्या किया था कि पार्श्वनाथ ने जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें नंबर के, उन्होंने 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए। महावीर स्वामी से पहले 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, उनका क्या नाम था? पार्श्वनाथ। उसने क्या किया था कि जैन धर्म में चार सिद्धांत दिए। ठीक है, 4 सिद्धांत दिए। महावीर स्वामी ने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद में इन्होंने 4 सिद्धांत के अलावा एक सिद्धांत और जोड़ दिया। एक सिद्धांत जो इन्होंने और जोड़ा वो कौन सिद्धांत था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा? ब्रह्मचर्य। तो अब जो है वो जैन धर्म में अब सिद्धांत कितने हो गए? 5। महावीर स्वामी ने एक जोड़ा था, कौन जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। इससे पहले 4 सिद्धांत थे। 4 सिद्धांतों के बारे में मैं आपको अगली क्लास में देता रहूंगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं। 4 सिद्धांत हो गए। ठीक, फिर आगे बात करें भैया। सभी लोग, अगर सभी बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लगी, कृपया जो है आप लोग सब्सक्राइब किया करें, चैनल को लाइक भी किया करें। लाइक करें भाई, इससे क्या होगा कि आपको भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ, जो मैं बच्चों को सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा हूँ और इतनी आसानी से सब कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपके लिए, आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए कामगर है। ठीक है, तो एक अध्यापक को भी प्रोत्साहन मिलता है। अध्यापक को प्रोत्साहन आप लोग देंगे। ठीक है, आप ही सब सारे बच्चे हैं वो मिल करके देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। तो 4 सिद्धांत है। 5वां सिद्धांत जो ब्रह्मचर्य का है वो इन्होंने क्या किया? दे दिया। ठीक, सिद्धांत 5वां शामिल कर लिया गया। अच्छा ठीक, अब जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। जैन धर्म में जो रत्न है कितने हैं? 3 रत्न हैं। जैन धर्म में के 3 रत्न। जैन धर्म में 3 रत्न हैं। कौन कौन से? पहला है सम्यक ज्ञान। पहला कौन सा है? सम्यक ज्ञान। दूसरा क्या है? सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। और तीसरा क्या है? सम्यक आचरण। क्या है? सम्यक आचरण। आचरण। ठीक है, ये हमारे जैन धर्म की 3 रत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, बात समझे? ये सारी जानकारी देखिए मैंने आपको क्या किया कि आपके जैन धर्म में दे दी। मैंने जैन धर्म में आपको क्या बताया कि महावीर स्वामी का जन्म। तुम एक बार मुझे आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जैन धर्म में जो जैन धर्म का जो अर्थ होता है वो क्या, उसका क्या अर्थ होता है? जिन। जिन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों की, जिसने इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली हो। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए। पहले जो तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर भी कहलाते हैं। ऋषभदेव का एक नाम आदिनाथ भी है। आदिनाथ के नाम से भी ऋषभदेव को जानते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हम लोग क्या करते हैं कि महावीर स्वामी को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला था ना? इनकी पत्नी क्या नाम था? यशोदा था। बचपन में महावीर स्वामी बचपन क्या नाम था?
वर्धमान था, ठीक है। महावीर स्वामी की एक बेटी थी, बेटी क्या नाम था, प्रियदर्शनी था ना। प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ हुआ था, जमाली के साथ में, जमाली के साथ में इनका विवाह हुआ था। 30 वर्ष गृहस्थ जीवन में रहने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सहायता, नंदीवर्धन से आज्ञा को लेकर के इन्होंने गृह को त्याग किया। 12 वर्ष तपस्या की और 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या, कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ज्ञान इनको मिला कहाँ, ऋचपादिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। समझ रहे, ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि जैन धर्म में 3 रत्न होते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको इस क्लास में दे दी। अब इसकी जो आगे जानकारी होगी मैं आपको अगला जैन धर्म का जो पार्ट 2 आएगा, जो हम डालेंगे, उसमें आपको मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर नहीं रखते हैं, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से एक बार पढ़ें, सारे प्रॉपर्ली नोट्स बना लें। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चे जो चैनल को देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, अध्यापक को भी प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, और प्रोत्साहन देगा कौन, जब सारे विद्यार्थी देंगे अध्यापक को। जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ कि मेरे बच्चों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तभी मैं आपको नियमित रूप से क्लासेस दे पाऊंगा, ठीक है। तो आप भी कम से कम सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जितना भी मैं वीडियो डालता हूँ, बड़ी इसको बनाने में मेहनत लगती है, सारा स्टाफ मेहनत करके डालता है, तो कृपया इसको पूरा देखें, ठीक है। पूरा वीडियो एक बार शुरू से लेकर के आखिर तक देखा जरूर करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।